इस पावन धरा को नमन करते हुए आपने जो उत्साह दिखाया है, आपके इस उत्साह के लिए आपने भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थी श्री मणिकंठ राठौर के समर्थन में जो उत्साह दिखा रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं भगवान श्री राम की पावन धरा अयोध्या से आपके बीच में आया हूं और प्रभु श्री राम को उनके वनवास काल में अभिन्न सहयोगी कोई मिला था तो आंजनेय श्री हनुमान जी यही मिले थे, इसी कर्नाटक की धरती में। हजारों वर्षों की विरासत कर्नाटक और उत्तर प्रदेश प्रभु राम और श्री हनुमान के माध्यम से जोड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो इसीलिए करते हैं क्योंकि यही हमारी ताकत है, भारत की ताकत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत 140 कोटि नागरिकों की ताकत का एहसास कराता है और उत्तर प्रदेश और कर्नाटका ने इस ताकत का एहसास आज से हजारों वर्ष पहले प्रभु श्री राम और श्री हनुमान की मित्रता के माध्यम से कर दिया है। भाइयों बहनों, आज हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है। एक बड़ी ताकत आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में ही दुनिया के 20 बड़े देश, जिन बड़े देशों में 65% आबादी निवास करती है, जिन देशों का दुनिया के 85% जीडीपी पर अधिकार है और जिन देशों के पास दुनिया का 90% पेटेंट का अधिकार है, उन देशों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है। वैश्विक मंच पर आज भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत की ताकत बढ़ी है। दुनिया के अंदर कहीं कोई संकट आता है, दुनिया भारत की ओर देखती है। जैसे प्रभु श्री राम के राम काज में संकट मोचक के रूप में हनुमान जी थे, ऐसे दुनिया के अंदर आज कोई संकट आता है, संकट मोचक के रूप में मोदी जी देखे जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के लोग आशा भरी निगाहों से देखते हैं और उसी विश्वास के साथ, क्योंकि आज भारत आगे बढ़ रहा है, कर्नाटक भारत के विकास में बहुमूल्य योगदान दे रहा है। दुनिया में जहां कहीं भी आईटी स्किल की बात होती है तो भारत को दुनिया का, विश्व का आईटी हब के रूप में स्थापित करने के लिए बेंगलुरु ने महती भूमिका का निर्वहन किया है। आज एक और बेंगलुरु आईटी हब के रूप में दुनिया को भारत के माध्यम से नेतृत्व दे रहा है। दूसरी ओर भारत की ताकत का एहसास आज दुनिया कर रहा है। हर एक क्षेत्र में विकास की एक नई प्रक्रिया, कहीं रेलवे, कहीं हाईवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं आईआईटी, कहीं आईआईएम, कहीं एम्स और कहीं पर नौजवानों के लिए रोजगार मिशन के कार्यक्रम। जो अन्नदाता किसान कभी सिर झुका करके चलता था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसके हाथों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देकर के सिर तान करके उसको चलने के लिए एक नया रास्ता दिया है। अब हमारा अन्नदाता किसान सिर झुका करके नहीं चलेगा, सिर तान करके चलेगा। यह एहसास प्रधानमंत्री मोदी जी ने करवाया है।
और यही कहने के लिए भाइयों बहनों मैं आपके पास आया हूं, एक और भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी भारत ने एक नई प्रगति की है। याद करिए, कोरोना कालखंड में भारत की 140 करोड़ की आबादी को 220 करोड़ कोविड वैक्सीन की फ्री की डोज उपलब्ध करवाना, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाना और भाइयों बहनों 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर देना, 45 करोड़ भारतीयों के लिए जनधन अकाउंट खोल देना, भारत के अंदर 15 करोड़ युवाओं को डिजिटल इंडिया के माध्यम से, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर देना, भारत 12 करोड़ गरीबों के लिए एक टॉयलेट उपलब्ध करवा देना, 8 करोड़ भारतीयों को उज्ज्वला योजना के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवा देना, 4 करोड़ भारतीयों को बिना भेदभाव के प्रधानमंत्री आवास की योजना से जोड़ देना, ये नए भारत की नई तस्वीर कहती है। विकास सबका, तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम तुष्टीकरण नहीं, हम तो सशक्तिकरण के मार्ग पर चलते हैं, सशक्तिकरण के मार्ग पर। हम युवाओं के लिए नकारात्मक मार्ग नहीं, हम उसे टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ रहे हैं, हम उसके टैलेंट को ट्रेनिंग के साथ जोड़ रहे हैं और फिर उसको मिशन रोजगार के साथ जोड़ करके आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर कर रहे हैं। भाइयों बहनों, लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको इतना सम्मान क्यों मिल रहा है। मैं कहता हूं ये मुझे नहीं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की ताकत है, जो डबल डोज के साथ, डबल स्पीड के साथ डेवलपमेंट की डबल रफ्तार को आगे बढ़ाता है। और भाइयों बहनों, यही तो कार्य कर्नाटका के अंदर डबल इंजन की सरकार ने किया है। डबल इंजन की सरकार ने क्या कमाल किया है, पीएफआई की कमर तोड़ करके रख दी है। पीएफआई अब पनपने नहीं पाएगी और यही कहने के लिए आया हूं, आपने डबल इंजन की सरकार की ताकत का एहसास किया। पिछली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को आपने यहां से परास्त करके डॉक्टर उमेश यादव को यहां से एमपी का चुनाव जिता करके भेजा। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपने एहसास करा दिया कि अब यह चित्तापुर किसी की बपौती नहीं, बल्कि यह राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए अब यहां की जनता पूरी तन्मयता के साथ जुड़ करके उन्हें चुनाव जिता करके भेजेगी। भाइयों बहनों, आज आपका उत्साह इस बात को भी रेखांकित कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी परिवारवाद को प्रश्रय नहीं देती, जातिवाद को प्रश्रय नहीं देती, छुआछूत और अस्पृश्यता के भाव को किसी भी प्रकार से प्रश्रय नहीं देती। आखिर भगवान राम ने माता सबरी के जूठे बेर तो यहीं पे खाए थे ना। भगवान राम और हनुमान जी की मैत्री यही हुई थी ना। और यही नहीं, 28 अप्रैल की तिथि यहां के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के यहां आगमन की स्मृति में उनके पावन तिथि के रूप में मनाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सही मायने में सम्मान किसने दिया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उनकी जन्मभूमि मऊ मध्य प्रदेश को भव्य स्मारक के रूप में बदल करके, दिल्ली में जहां रह करके उन्होंने सार्वजनिक जीवन को आगे बढ़ाया था, वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करके, इंग्लैंड में रह करके जिस भवन में रह के उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की थी, उसे भारत के एससी एसटी छात्रों के लिए जाने के लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट से खरीद करके और एक स्मारक के साथ साथ यहां के अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के छात्रावास और गेस्ट हाउस के रूप में वहां उस भवन को भारत सरकार ने अपने अधिकार में दिया। नागपुर में उनकी दीक्षा भूमि को और मुंबई की चैत्य भूमि को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट ने किया है। भाइयों बहनों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का सही मायने में काम किसी ने किया है तो वह बीजेपी ने किया है, डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट ने किया है। आज भी येदियुरप्पा जी के मार्गदर्शन में और बोम्मई जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कर्नाटक के अंदर मजबूती के साथ कार्य कर रही है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा और जुझारू नौजवान को आपका प्रत्याशी अपना अभ्यर्थी बनाया है चिंतापुर से। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आया हूं विशेष रूप से। कितना जुझारू और युवा संकट के समय आपके साथ खड़ा रहा। कोरोना में खड़गे जी के पुत्र तो बेंगलुरु में बैठ करके आराम फरमा रहे थे, उनको यहां आने की फुर्सत ही नहीं थी। आज खड़गे जी जानते हैं कि उनके पुत्र की जमानत जब्त होने वाली है, वे जानते हैं, इसीलिए आप उल जलूल बात कर रहे हैं। आपने देखा अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार के अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। क्या इस उम्र में खड़गे जी को ये सब शोभा देता है? क्या ये शोभा देता है? ये दिखाता है कि कांग्रेस हार रही है और उनके पुत्र की जमानत जब्त हो रही है। यह दिखाता है कि जैसे खड़गे जी को 1,25,000 वोट से बीजेपी के कैंडिडेट ने लोकसभा इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में हराया था, ऐसे ही यहां से बीजेपी का प्रत्याशी श्री मणिकांत राठौर भारी बहुमत से उनके पुत्र को भी परास्त करने वाले हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री का अपमान राष्ट्र का अपमान होता है। खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद प्रधानमंत्री जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, ये भारत का अपमान करते हैं, भारत की 140 करोड़ जनता का अपमान करते हैं। और इसलिए भारत का अपमान करने वाले किसी व्यक्ति को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने मणिकंठ राठौर को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। मुझे आपके उत्साह को देख करके मैं स्वयं उत्साहित हूं कि आपने एक युवा कार्यकर्ता को, वो यानी उनकी उम्र अभी 26-27 वर्ष है, जैसे एमएलए यहां से चुने जाएंगे, कर्नाटक के सबसे युवा एमएलए होंगे, सबसे युवा। और याद रखना, जब युवा चुना जाता है ना, तो युवा लाभ हानि नहीं देखता। युवा तो युवा के कल्याण के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, व्यापारियों की रक्षा करने के लिए और इस क्षेत्र की सुंदरीकरण के लिए काम करेगा, बेहतरीन प्रयास करेगा। तो इसलिए आप सबसे मैं पहले अपील करूंगा कि मणिकंठ राठौर को भारी बहुमत से विजयी बना करके भारत का अपमान करने वाले खड़गे परिवार की जमानत जब्त करवाने की आवश्यकता है। सहमत है?
सभी लोग सहमत हैं? मेरे साथ दोनों हाथ ला करके बोलो, दोनों हाथ ला करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और दूसरा मैं आपको आमंत्रण देने के लिए आया हूं। आमंत्रण जनवरी 2024 में अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में रामलीला का विराजमान होगा भव्य मंदिर में। अभी तो कुछ दिन पहले मणिकंठ राठौर स्वयं अयोध्या गए थे, देख करके आए हैं, वहां प्रभु का आशीर्वाद लेकर के आए हैं। और वहां पर हनुमान जी का भी एक भव्य मंदिर है, हनुमानगढ़ी के रूप में भव्य मंदिर है। देखिए, प्रभु पहले विराजते हैं, पहले भक्त को विराजते हैं, फिर प्रभु भी आते हैं। पहले से वहां हनुमानगढ़ी है, अयोध्या में भव्य मंदिर है। और इसीलिए मैं आपको आमंत्रित करूंगा, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के उस भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में आप भी कर्नाटक की ओर से पधारे। प्रभु राम का ये सेवक आपकी सेवा के लिए, आपके स्वागत के लिए उत्सुक रहेगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामना देता हूं। मणिकंठ राठौर को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।